अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 जमादी सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली समेत पूरी शुमाली हिंदुस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। सर्दी की लहर के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर का दर्जे हरारत भी मुसलसिल गिर रहा है। सर्दी की लहर से खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में गुज़श्ता कई दिनों से सूरज की रोशनी की कमी की वजह से शदीद सर्दी पड़ रही है। नए साल के मौके पर भी बर्फाई हवाएं चलते रही। आज मंगल की सुबह भी सर्दी की वजह से कई मुकामात पर हद निगाह भी कम देखी गई। यही वजह है कि लोगों को आमदरफ्त में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्दियों की हालत ऐसी है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को सर्दी से बचाव के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर आग का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली में इन दिनों सर्दी महसूस की जा रही है और लोग मुख्तलिफ मुकामात पर आग से सेका लेते नजर आए हैं। हिंदुस्तानी रेलवे ने बताया कि आज मंगल की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में घनी कोहर की वजह से कम 26 ट्रेनें ताखिर से पहुंच रही है। नए ताज़ीर कानून में सड़क हादसे के बाद ड्राइवर के फरार हो जाने की सूरत में 10 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ किए जाने पर मुल्क भर में ड्राइवरों में शदीद बरहमी देखी जा रही है। इसके खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने मुल्क गिर एहतजाज किया, जबकि कई मुकामात पर बसों की खिदमत भी ठप रही। वज़ीर के मोदी हुकूमत के पास करदा नए ताज़ीर कानून में सड़क हादसों के हिट एंड रन केस में खाती ड्राइवर के लिए सज़ा कई गुना बढ़ा दी गई है। साबिक़ कानून में जुर्म साबित होने पर यह सज़ा 21 साल थी। सड़क हादसे की सूरत में सज़ा में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज की वजह से बसें नहीं चल पा रही है। राजस्थान में प्राइवेट गाड़ियों को आधे दिन तक चलने की इजाज़त नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी और टायरों को आग लगाकर सड़कें जाम कर दी। जम्मू कश्मीर में भी ट्रक ड्राइवरों ने ट्रकों को इकट्ठा करके एहतजाज दर्ज कराया। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत रियासत के कई अजला में मुजाहरे हुए हैं। उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी ट्रक ड्राइवरों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। महाराष्ट्र के नागपुर में ईंधन की किल्लत के खौफ से लोग अपनी गाड़ियों के टैंकों को भरने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने महाराष्ट्र के कई मुकामात पर मोटरसाइकिलों के साथ चल रहे सड़क हादसे के मामलात के बारे में नए ताज़ीरात कानून में शक के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। फौजदारी ज़ाब्ता कानून, जिसने बरतानवी दौर के इंडियन पैनल कोड को मनसूख किया था, हादसे की जगह से फरार होने और वाक़े की इत्तला न देने पर 10 साल तक की सज़ा फराहम करता है। ट्रक ड्राइवरों की जानिब से आज मंगल को भी एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खदशात पैदा हो रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर मौजूद पेट्रोल खत्म होने के बाद इसकी किल्लत पैदा होगी। इसी वजह से लोग ईंधन की किल्लत के पेश नज़र गाड़ियों के टैंकों को फुल करा रहे हैं, जिससे हुजूम देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी में सीटों की तकसीम के ताल्लुक से एनसीपी की सीनियर लीडर सुप्रिया सुले ने दावा किया कि सीटों की तकसीम का अमल पूरा हो चुका है और 8 से 10 दिनों में इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। एनसीपी के रुकन पार्लिमान ने प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया इत्तेहाद में शामिल करने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि प्रकाश अम्बेडकर हमारे लिए मोहतरम हैं, वो मुल्क के बड़े लीडर भी हैं। आइन की तश्कील और मुल्क की तरक्की में इनके ख़ानदान की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि मुल्क के आइन को बचाने और हिटलर शाही को ख़त्म करने के लिए प्रकाश अम्बेडकर भी इंडिया इत्तेहाद में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे, एनसीपी सरबराह शरद पवार, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान कुछ दिन पहले नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तमाम पार्टियों के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मीटिंग में सीटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया गया था। इसे गैर रस्मी तौर पर सील कर दिया गया है, सिर्फ इसका बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला और कांग्रेस के अहम लीडर डीके शिव कुमार ने मुतनबा किया है कि इन्हें सियासी तौर पर ख़त्म कर देने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इनका ये बयान जय हिंद चैनल को ईडी की जानिब से नोटिस भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। ईडी ने जय हिंद चैनल के एमडी को तलब किया है और हिदायत दी है कि वो चैनल में डीके शिव कुमार की सरमायाकारी से मुतालिक सारी तफसीलात और इसके साथ पेश हों। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को नाक से चने चबवा देने वाले डीके शिव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर सीबीआई इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है।
उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि ईडी के पास सारे दस्तावेज होने के बाद भी वो इनकी कंपनी को नोटिस क्यों जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इनके पास कागजात नहीं है, वो बड़े लोग हैं, ये सब मुझे डराने की कोशिश है। ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ीरात हिंद और क़ानूनी शवाहिद की जगह लेने के लिए मोदी हुकूमत के जरिए बनाए गए तीनों नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वज़ीर के लोकसभा ने 21 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को मंजूरी दी थी, जबकि सदर जमहूरिया ने 25 दिसंबर को इन पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद मोदी हुकूमत ने इन्हें बहुत जल्द नाफिज करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों कानून को खामियों से पुर करार देते हुए चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार ने इन कानून पर रोक लगाने की अपील करते हुए अदालत को मुतवज्जे किया है कि ये कानून नकायस और तजाद से पुर हों। कानून के निफाज पर रोक लगाने की इस्तदा करते हुए अर्जी गुजार विशाल तिवारी ने कोर्ट को मुतवज्जे किया है कि ये कानून पार्लियामेंट में मुनासिब गौर ख़ौस और बहस के बगैर ही पास कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पास किए गए इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा से अपोजिशन के ज़्यादातर अरकान को मुअत्तल कर दिया गया था। अर्जी गुजार ने इन तीनों कानून के काबिल अमल होने का जायजा लेने के लिए फौरी तौर पर माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की भी सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर लखनऊ में राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में पार्टी लीडरों और कारकुनान से खिताब करते हुए रवां साल लोकसभा इलेक्शन में किसी भी कीमत पर बीजेपी को इख्तिदार से हटाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने 2024 में हर एक की जिंदगी में खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के 10 साल में मुल्क पसमानदा हो गया है। मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के सिवा कुछ नहीं मिला। बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जमहूरियत और आइन को कमज़ोर किया गया। किसानों और नौजवानों समेत हर तबके बीजेपी की हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों से बर्बाद हो चुका है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को किसी भी कीमत पर हटाना होगा। गुज़िश्ता 2 माह से जारी इजरायली हमलों में अब तक 22,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5,500 से ज़ायद बच्चे हैं। मासूम बच्चों पर हो रहे इस बमबारी के खिलाफ आलमी ताकतें या तो खामोश हैं या फिर उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही है जिस तरह से इन्हें उठाना चाहिए। इस हवाले से कांग्रेस की सीनियर लीडर और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक फिक्र अंगेज तबसरा किया है। अपने हम वतनों को मुबारकबादी का पैगाम देते हुए उन्होंने इसराइल और हमास की जंग में गाजा के अंदर शहीद होने वाले लोगों का जिक्र किया। नए साल के मौके पर अपने पैगाम में प्रियंका गांधी ने कहा कि एक जानिब हमारे बच्चे जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब फ़लस्तीनी बच्चों पर बमबारी हो रही है। इंसानी बरादरी से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आइए हम गाजा में अपने भाई बहनों को याद करें जो अपनी ज़िंदगी, अपने वक़ार और अपनी आज़ादी के लिए इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी हमलों का सामना कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए 2023 का साल निहायत ही खौफनाक रहा। इस दौरान 22,500 अफराद जाँबाग हो गए। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से मुतालिक आवाज़ उठाती रहती है और गाजा पर हमलों के हवाले से मुसलसिल जंग बंदी का मुतालबा भी कर रही है। मुल्क भर में मुस्लिम लड़कियां हर दिन बड़ी तादाद में भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर राह इर्तिदाद इख्तियार कर रही है। हालिया वाक़या एक मदरसे की एक साबिक तालिबा का है जिसने इस्लामी मजहब छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया और हिंदू लड़के से शादी कर ली। इसने अपना नाम अफरा बिनते गुड्डू बाशिंदे सवाले नगर ज़िला बरेली बताया है। इसने बताया कि वो इमाम अहमद रज़ा खान एकेडमी बरेलवी से आलिमियत का कोर्स कर चुकी है। लड़की की वालिदा ने इसे नाबालिग बताया लेकिन इसने खुद को बालिग करार दिया है। अफरा ने जिस लड़की से शादी की है वो भी सवाले नगर के पास के मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। अफरा के तब्दीली मजहब की रस्म मध्यनाथ के अगस्त मनी आश्रम में आचार्य पंडित के शंकाधार ने कराया। लड़की की वालिदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इनका कहना है कि मदरसे में लिखाई गई उम्र के मुताबिक अफरा की पैदाइश 2007 में हुई है। इस तरह वो अभी महज 16 साल की ही है, जबकि इसके आधार कार्ड पर सन पैदाइश 2002 दर्ज है। दोनों में 5 साल का फ़र्क है। पुलिस तफसीलात में मसरूफ़ हो गई है। मदरसे के इंचार्ज ने बताया कि पुलिस इनके मदरसे में भी पूछताछ के लिए आई थी, रिकॉर्ड दिखाया है। वाज़ेह के बरेली में तब्दीली मजहब के मामले मुसलसिल सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों स्कूल की हाई क्वालिटी टीचर नेहा सिमत के तब्दीली मजहब का वाक़या तोल पकड़ा था। हालांकि नेहा के शौहर की पहली बीवी की शिकायत पर सर्टिफिकेट को मंदिर ने गैर तस्लीम शुदा करार दिया था, लेकिन नेहा ने अपनी वालिदा रानी बेगम की घर लौट आने की गुजारिश को ठुकरा दिया। वो इस शख्स के साथ ही रह रही है जिसके साथ भागने का मुकदमा रानी बेगम की तरफ से दर्ज है। इस तरह से मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी पर नाज़रीन आपके क्या ख्यालात है?
क्यों इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, क्यों मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी के लिए तैयार हो रही है, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली एयरपोर्ट मेट्रो रेल के मंसूबे के मुतालिक जारी क़यास आराइयों के अलावा फार्मासिटी के क़याम के मंसूबे को तर्क किए जाने की इत्तलात पर आज वजाहत करते हुए कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की सहूलत यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन राहदारियों में तब्दीली के साथ ये सहूलत तामीर करने के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के हर ज़िले में नौजवानों को हुनरमंद बनाने के सिलसिले में इक़दाम करते हुए मराकिज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत में जहां कहीं 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल मौजूद है, इन दवाखानों को नर्सिंग कॉलेजेस में तब्दील करते हुए अपग्रेड करने के इक़दाम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने साल 9/2024 के मौके पर सहाफ़ती इदारों के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा कि BHEL ता शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के काम अंजाम दिए जाएंगे और पुराने शहर से गुजरकर ही मेट्रो रेल शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि नागुल से बड़ा OAC हॉस्पिटल जंक्शन चंदनगुट्टा मेट्रो रेल शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो रेल से मरबूत की जाएगी। तेलंगाना नज़्म व नस्ब पर कंट्रोल और सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए ईमानदार ओहदेदारों की तलाश में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीनी रुफ़ा को पाबंद किया है कि वो अपने दफातर में साबिक़ हुकूमत के ओहदेदारों के तकर्रुर से गुरेज करें। नई हुकूमत की तश्कील को 4 हफ्ते मुकम्मिल होने को है, लेकिन वज़रा ने अपने दफातर में ओहदेदारों का अभी तक तकर्रुर नहीं किया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने दफ्तर में तकर्रुरात के मामले में एहतियात की हिदायत दी है। वज़रा के पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरीज और ऑफिस और ऑन स्पेशल ड्यूटी के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए कई ओहदेदार रियासती वज़रा से रब्त में आ चुके हैं, लेकिन वज़रा ने कोई फैसला नहीं किया। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने वज़रा से कहा है कि वो रिटायर्ड ओहदेदारों और साबिक़ हुकूमत के वज़रा के पास खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों और मुलाजमीन से हद्दल मक़दार दूरी इख्तियार करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद रियासती वज़रा को उलझन का सामना है और वो अपने दफ्तर में तकर्रुरात के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मंजूरी हासिल करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि 2004 तक 2014 कांग्रेस दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़रा के पास खिदमत अंजाम देने वाली कई रिटायर्ड और मौजूद ओहदेदारों ने नए वज़रा से रब्त कायम करते हुए अपनी खिदमत का पेशकश किया है। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ ओहदेदार और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी वज़रा की क़यामगाह के चक्कर काट रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरीज को पाबंद किया है कि वो वज़रा के दफातर और क़यामगाहों में जारी सरगर्मियों पर नजर रखें। कांग्रेस पार्टी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त के बाद एक नई ताकत और जज्बे के साथ लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। 2014 के बाद से मरकज में नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत 2 मरतबा बरसर इख्तिदार आ चुकी है, लिहाजा 2024 के आम इंतखाबात कांग्रेस पार्टी के लिए करो या मरो की सूरत हाल की तरह है। पार्टी ने 3 रियासतों की शिकस्त से हौसला हारने के बजाय मुल्क भर में कायदीन और कारकुनों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले के लिए बाहिम्मत तरीके से जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को मुल्क की सिर्फ 3 रियासतों में अपने बल पर इख्तिदार हासिल है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना की लोकसभा नशिस्तों पर तवज्जो मरकूज की है, ताकि दोनों रियासतों की ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जा सके। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 12 पर कामयाबी की हिकमत अमली तैयार की है। लोकसभा चुनाव की हिकमत अमली तैयार करने के लिए 3 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में तेलंगाना की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा AICC के इंचार्ज सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अरकान, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अरकान, रियासती वज़रा, प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदूर जनरल सेक्रेटरीज, ज़िले कांग्रेस सदूर, मिहाज तंजीमों के सदूर नशीन, पार्टी तर्जुमान और दूसरे शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 जनवरी को नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन तैयारी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 83 में कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर नुमाइश सोसाइटी व रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू के अलावा मेहमान खुसूसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में रेवंत रेड्डी ने अवाम को साल नौ की मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया भर में हैदराबाद की पहचान चार मीनार, हुसैन सागर और नुमाइश से है और इस अजीम और क़दीम नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी के ताजिर स्टॉल लगाते हैं और रियासत भर से आने वाले लोग इस्तेफादा करते हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में 10 साल नुमाइश सोसाइटी को नज़रअंदाज करने का साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत सोसाइटी को हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में हज़ारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अजला में सोसाइटी की फलाही खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा जनाब तकीउद्दीन शजीद जॉइंट कन्वेनर और रुकन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अलावा सदर नुमाइश सोसाइटी श्रीधर बाबू और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर भी देखे गए। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने आज जीएचएमसी में काम करने वाले सफाई वर्कर्स के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया। बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में साबिक वजीर केटी रामाराव ने सफाई वर्कर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने इन वर्कर्स से तफसीली बातचीत की और इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बादजा इनके साथ खाना भी खाया। इस तकरीब में जीएचएमसी की मेयर जी विजय लक्ष्मी, बीआरएस के अरकान मुक़न्नना, कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान सफाई वर्कर्स के साथ तारक रामाराव ने सेल्फी भी ली। मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो 22 जनवरी को हर घर में 5 चिराग रोशन करें। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि नया साल 2024 तारीख में सुनहरे अल्फाज में दर्ज किया जाएगा। 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीतकर हैट्रिक करने जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी की क़यादत में तमाम शोबों में तरक्की हो रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी गरीबों के लिए कई फलाही स्कीमें शुरू करते हुए लोगों की इज्जत नफ्स और कौम की छवि को बढ़ाने के लिए इक़दाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, किशन रेड्डी के बयानात पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक होटल के अमले के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इन पर नए साल के मौके पर गैर मियारी बिरयानी सरबराह करने पर हुए झगड़े के दौरान खानदान के 8 अफराद पर हमला करने का इल्ज़ाम है। बताया जा रहा है कि बिरयानी का बिल अदा करने से इनकार के बाद होटल स्टाफ ने सारिफिन पर लाठियों से हमला कर दिया। सारिफिन ने इस बात की शिकायत की थी कि बिरयानी ठीक पकी नहीं है। यह मामला दोनों फरीकों के दरमियान हाथापाई तक पहुंचा। शहर के धूलपेट का एक खानदान नया साल मनाने इस होटल को पहुंचा, जहां यह झगड़ा पेश आया। खानदान के ये अफराद इन्हें पेश करदा बिरयानी के मियार पर नाखुश थे। ये नाखुशगवार वाक़या शहर के एबिट्स इलाके की मशहूर ग्रैंड होटल में पेश आया। सोशल मीडिया पर सारिफिन पर हमले की वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। दरअसल बीजेपी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया। इस ऑडियो क्लिप में राजा सिंह को होटल को आग लगाने की धमकी देते हुए सुना गया। राजा सिंह किसी से फ़ोन पर बात करते हुए यह धमकी दी है। रुकने असेंबली ने इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ मुबैना तौर पर गलत ज़बान इस्तेमाल की। मलून राजा सिंह ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस होटल को बंद कर दें। उन्होंने मुबैना तौर पर धमकी दी कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वो होटल को नजर आतिश कर देंगे। वाज़ेह के चंद माह कबल पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल मेरिडियन होटल में भी इसी तरह का मारपीट का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी। उस वक्त के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस होटल को मुखफ़्फ़ल कर दिया था। एबिट्स पुलिस ने नए साल के जश्न के वक्त पेश आए वाक़े में 6 अफराद को हिरासत में ले लिया और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े की इत्तला पर गोशा महल बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने भी मुदाखलत की और उन्होंने हमले के खिलाफ एहतजाज किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने नौजवानों से बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ की सरगर्मियों पर नज़र रखने की अपील की और कहा है कि मसाजिद मुल्क में आबाद रहना चाहिए। बाबरी मस्जिद के हवाले से असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस जगह पर पिछले 500 सालों से कुरान पाक पढ़ी जा रही थी वो अब इनके हाथ में नहीं है। नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? असदुद्दीन अवैसी ने भवानी नगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। जिस जगह हमने 500 साल तक बैठकर कुरान मस्जिद पढ़ा वो आज हमारे हाथ में नहीं। नौजवानों, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है कि मज़ीद 3-4 मसाजिद के हवाले से साजिशें हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। बरसों की मेहनत के बाद आज हमने अपना मुकाम हासिल किया है। आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देना होगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि नौजवान मुसलमानों को चौकन्ना और मुत्तहिद रहना होगा। अपनी हिमायत और ताकत को बरकरार रखें, अपनी मसाजिद को आबाद रखें। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस पाइथन वेब डेवलपमेंट को शामिल किया गया है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह की तरबियत दी जा रही है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में क्लासेस रोज़ाना शाम में 4 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेंगे। आज 2 जनवरी शाम 4 बजे से क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000191481, 9393876978 या रास्त
दफ्तर सियासत पहुंचकर भी क्लास में शिरकत कर सकते हैं। ये 45 दिन का कोर्स है और शुरू के 5 दिन क्लासेस बिल्कुल मुफ्त रहेंगे।